गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम पूंजीवादी व्यवस्था के संबंध में मार्क्स के क्या विश्लेषण था, पूंजीवाद के भविष्य के संबंध में उसकी क्या धारणाएं थी, राज्य और शासन संबंधी मार्क्स के विचारों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्स की क्या धारणा है, इस पर चर्चा करें। मार्क्सवाद प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद इन तीनों की आलोचना करते हुए उन्हें अस्वीकार करता है। वह प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं को धनिकों की संस्थाएं कहकर उनका उपहास करता है और उसका विचार है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती। अतः प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मार्क्स प्रजातंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए नितांत प्रभावहीन मानता है और इस कारण उसके द्वारा अंतरिम काल में, यानी पूंजीवाद का जब विनाश हो जाता है, उस अंतरिम काल में भी प्रजातंत्र के स्थान पर मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का ही प्रस्ताव किया है। मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन ही माना है और उसका विचार है कि वर्तमान समय की शोचनीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। इतिहास में एक नहीं वरन कितनी ही लुई और जार पैदा हुए हो। जार जो सोवियत संघ का वो था शासक, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनके अन्याय, यानी ये अधिनायक हुए, उनके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई। किसके कारण? धर्म के कारण। मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है, जिसने इतिहास और सभ्यता के नैसर्गिक विकास को रोका है, नेचुरल विकास को रोका है। एक अन्य स्थान पर मार्क्स धर्म को जनता की अफीम की संज्ञा देता है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय पतन के गर्त में पड़ी ऊँघती रहती है, अर्थात सोती रहती है। मार्क्स राष्ट्रवाद को भी अस्वीकार करता है और उसका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। यही कारण है कि उसने विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ का नारा लगाया था। मार्क्स का विश्वास था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। वर्ग संघर्ष और शत्रुता के कम हो जाने पर राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का भी कोई कारण नहीं रहेगा। युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शांति की स्थापना हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि मार्क्स प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद का विरोधी था। तो इस बार प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद संबंधी जो मार्क्स की धारणा है, इसकी आलोचना निम्न प्रकार की जा सकती है। प्रजातंत्र के संबंध में मार्क्स की धारणा त्रुटिपूर्ण है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र के अपने दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक स्थापित शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र निस्संदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अधिनायकवाद के आधार पर कुछ क्षणिक लाभ भले ही प्राप्त किए जा सकते हों, लेकिन ये लाभ
स्थायी होंगे इसकी संभावना बहुत कम है। मार्क्स की धर्म की आलोचना भी अनुचित है। धर्म को भाग्यवाद का ही रूप समझकर मार्क्स के द्वारा भीषण गलती की गई है। वास्तविक धर्म तो भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद का ही पाठ पढ़ाता है, जैसा कि अपने गीता में भी लिखा है। मार्क्सवादी दर्शन में धर्म और नैतिकता का जो उपवास उड़ाया गया है, उसका इस दर्शन से प्रभावित शक्तियों पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ता नितांत स्वाभाविक है। वस्तुतः मनुष्य एक भौतिक प्राणी होने के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी भी है, और धर्म या इस चिंतन को मानवीय आत्मा का भोजन कहा जा सकता है। राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा आगे आने वाले समय के लिए बड़े चाहे कितने ही स्वाभाविक और वांछनीय क्यों न हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय की तो महानतम शक्ति राष्ट्रवाद ही है। वर्गीयता से राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती है। इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ का आह्वान कोई औचित्य नहीं करता है। ओके, जय हिंद।